Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the 6th class of this batch. क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कुछ एक स्टूडेंट मुझे बार बार बोलते हैं कि सर जब आप क्लास में पढ़ाते हो या कुछ समझाते हो तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, कोई भी डाउट नहीं रहता। लेकिन जब हम खुद से करते हैं तो उस लेवल पे हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो देखो, ये चीज़ समझाने के लिए एक मैं पॉइंट लूँगा यहाँ पे। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट, एक या दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा वीक भी होते हैं। ऐसा क्यों? इस सभी का जो रीज़न है वो ये है कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट है उसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। उसकी जो रियलिटी है उसको नहीं पहचानते, उसका जो बेस है वो नहीं पहचान पाते आप। क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो मैथ्स है वही रीजनिंग है, जो रीजनिंग है वो इंग्लिश है वही जीएस है, जीएस है वही फिजिक्स है, फिजिक्स है वही केमिस्ट्री है। जो कुछ है वो क्या है, वो ये है आपका माइंड, आपका सेंस, आपकी पावर ऑफ थिंकिंग, आपका सोचने का तरीका। और अगर ये डेवलप हो जाए ना आपका, उसके बाद में आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये डेवलप होने के बाद आपको पता भी लग जाएगा कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। और यही रीजन है इसलिए आप लोग इन चीजों को नहीं कर पाते हो। आपके कुछ एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एक सब्जेक्ट्स आपके वीक होते हैं। और टीचर आपको कोई समझाता है तो आपके समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप खुद से करते हो तो वो चीजें आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उसे एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हो। इसलिए मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं, और अपनी जो ये क्लास है वो पर्टिकुलर इंग्लिश की नहीं बोल सकते अपने, क्योंकि यहां पे अपने सेंस डेवलप कर रहे हैं। और जिस तरीके से अपने सेंस डेवलप कर रहे हैं उस तरीके से अगर आप सोचना सीख जाओ, उस तरीके से आप सेंस डेवलप कर लो, तो आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। और ये चीज मैं प्रूव करूंगा। एक बार थोड़ा आपका सेंस डेवलप हो जाए, उसके बाद में अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी अपनी क्लासेस को रिलेट करूंगा। अपनी क्लास का मेन मोटो सेंस डेवलप करना है। अब कोई चीज करने के लिए कुछ ना कुछ तो रेफरेंस चाहिए ना, तो अपना रेफरेंस है इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसको अपने रेफरेंस की फॉर्म में सेंस डेवलप कर रहे हैं। थोड़े टाइम बाद मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स भी जो है वो इसके साथ रिलेट करवाऊंगा। और अपने ओनली इंग्लिश तक लिमिटेड नहीं रहने वाले, अपने हर एक सब्जेक्ट को करेंगे साइंटिफिक वे में। तब मैं आपको सिखाऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट को एक ही मेथड से आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप हर एक सब्जेक्ट को क्या सोचते हो कि ये थोड़ा अलग होता है, हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर एक सब्जेक्ट की अलग ट्रिक होती है, अलग कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, सभी का एक ही बेस होता है, बस आपका सोचने का तरीका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये है आपका माइंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका सेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई ये बात? तो ये चीज अपने करेंगे, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इतना क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आपके साथ ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, ईच एंड एवरी। अब यहां पे आप नोट करते चलो। देखो, मैंने आपको बोला था नोट्स कंपलसरी है, नोट्स बनाते चलो साथ साथ। तो ईच जो आपका है वो किस पे बात करता है, 100% पे। कैसे करता है अभी समझा दूंगा एग्जांपल से। और एवरी बात करता है आपका मैक्सिमम। ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब भी प्रत्येक, प्रति एक, हर एक की बात कर रहा है, हर एक की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंगुलर हो गया प्लूरल, तो ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, आपके सिंगुलर होते हैं। हर एक की, एक एक बंदे की बात कर रहा है। यहां पे अगर मैं देखूं तो ईच जो आपका है वो किस तरीके से वर्क करता है, 1 by 1 वर्क करता है। ये जो एलिमेंट्स अपने ले रहे हैं ना, ये एक रेफरेंस की फॉर्म में ले रहे हैं। मेन अपने क्या सीख रहे हैं कि चीजें होती कैसे है, कैसे इंग्लिश वर्क करती है, उसकी वर्किंग को सीख रहे हैं, अपना सेंस डेवलप कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? और ये जो आप एवरी, इसको बोल सकते हो एक टाइप से आप सिंगुलर टू ऑल बोल सकते हो आप। ऑल जो सभी होता है ना उसका सिंगुलर है, लेकिन ये 1 by 1 पे बात नहीं करता, ये मैक्सिमम पे बात करता है। मैक्सिमम में मतलब कैसे, थोड़ा आपको समझाता हूं। जैसे ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, और यहां पे इस साइड भी कुछ चीजें हैं, ये ईच की है, ये एवरी की है। जो ईच है वो कैसे वर्क करेगा आपका, वो क्या करेगा, 1 by 1 हर एक एलिमेंट को लेगा, हर एक एलिमेंट को, किसी को नहीं छोड़ेगा।
और एवरी क्या करता है, मैक्सिमम पे बात करता है। जैसे मैं बात कर लूं ये सारी की सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कोई खाने की चीज है तो मैं बोल दूं कि ये सारी की सारी जो है कैंडीज है अलग अलग वेराइटीज की, सारी की सारी क्या है, टेस्टी है। तो ईच इज टेस्टी, हर एक टेस्टी है, इसका मतलब सारी की सारी ही टेस्टी होगी। और इसमें क्या है कि ये, या फिर मीठी है, ये सारी की सारी कैंडीज जो है वो क्या है, मीठी है। तो हर एक क्या है, मीठी है। इस तरीके से वर्क करेगी। अब ऐसे मान लेते हैं कि इनमें ये सारी मीठी है और ये एक है ना, ये खट्टी है, ये थोड़ी सी क्या है, खट्टी है। इसमें ये कैसे वर्क करेगी, इसमें एवरी वर्क कर जाएगा। लगभग प्रत्येक क्या है, मीठी है, प्रत्येक मीठी है। अपने बोल देते हैं ना कि जैसे बिल्डिंग्स आपको दिखाई दी सामने, यार इस सिटी में है ना सारी बिल्डिंग्स, यानी प्रत्येक बिल्डिंग क्या है, नई है। उसमें कुछ एक आपको ऐसी बिल्डिंग्स भी दिखेगी जो पुरानी है, लेकिन मैक्सिमम 100 बिल्डिंग में से मान लीजिए 90% क्या है, आपकी 90 बिल्डिंग्स क्या है वहां पे नई है। तो आप ऐसे बोलो प्रत्येक बिल्डिंग ही नई है, 10 एक को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। लेकिन ईच के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। ईच के केस में आपको हर एक को कंसिडर करके चलना पड़ेगा, किसी को भी आप इग्नोर वहां पे नहीं कर सकते। इतनी चीज क्लियर है, हुआ क्लियर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच कार इन द पार्किंग इज न्यू। अब पार्किंग की बात करता हूं, पार्किंग में बहुत सारी कारें हैं, ठीक है, ये कार है, ये बहुत सारी कारें हैं अलग अलग टाइप की। ये देखो आपको लग रहा होगा कि ये कार नहीं, ये कारें हैं, ये आने वाले टाइम की कारें हैं, फ्यूचर में ऐसी कारें आएगी मस्त मस्त। देखो कितना मस्त डिजाइन है, ये देखो उड़न खटोला टाइप, ऐसी ऐसी आएगी आपकी कारें। आप मानोगे नहीं, लेकिन देखो मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब प्लेन नहीं आया हुआ था तो लोग बोलते थे कि प्लेन ऐसी चीज कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन आ गया ना, तो ऐसी भी चीजें आपकी आएगी, ये गाड़ियां भी आएगी, ठीक है। ये फ्यूचर के मॉडल्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं अपने। अब इनमें अगर मैं बात करूं तो इसमें आप अगर देखो ईच के केस में हर एक कार नहीं है, मतलब ये भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सारी की सारी नहीं है। एक भी गाड़ी पुरानी नहीं हो सकती। पार्किंग दिखाई दे रही है ना, जैसे कोई पार्किंग बनी हुई है, वहां पे गाड़ियां खड़ी है, तो उस पार्किंग में सारी की सारी गाड़ियां नहीं है, तब आपका ईच अप्लाई हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस की मैं बात करूं, इनमें से मान लीजिए कि ये और ये दो गाड़ियां हैं, ये दो गाड़ियां क्या है, नई नहीं है, पुरानी है। मतलब 50 गाड़ियां वहां पे खड़ी है पार्किंग में, उनमें से दो गाड़ियां पुरानी है। तो आप क्या बोलोगे, यार प्रत्येक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, प्रत्येक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, उन दो को आप क्या कर दोगे, वहां पे इग्नोर कर दोगे, या फिर लगभग यूज कर लोगे, तो भी आपका वही आ जाएगा, लगभग प्रत्येक गाड़ी नहीं है। समझ में आई चीज। तो वहां पे क्या यूज होगा, आपका एवरी। एवरी मैक्सिमम पे यूज होता है, वो एक दो को इग्नोर कर देता है, लेकिन ईच एक को भी इग्नोर नहीं करेगा, वो हर किसी के लिए यूज होगा। समझ में आई चीज। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, तो कौन सा सही है, दोनों ही सही है। मैंने आपको बोला था सेंटेंस आपको चेक करना है, एक किसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वो सेंटेंस अपने आप बताएगा। अगर ऊपर वाला सेंटेंस देखूंगा तो आपको क्या पता लगेगा कि हर एक कार क्या है, नहीं। वैसे इसको आप हर एक भी बोल सकते हो। और यहाँ पे एवरी पे बात करूं तो यहाँ पे प्रत्येक कार नहीं है, मतलब लगभग सारी कारें नहीं है, एक आध पुरानी हो सकती है। अपने आप माइंड में पिक्चर बन जाएगी। तो दोनों सेंटेंस सही है। अब वो डिपेंड करता है, अब वहां पे अगर मैं बोल दूं ऐसी बात बोल दूं, मैं वहां पे शोरूम की बात बोल दूं या पार्किंग की बात बोल दूं, किसी ने बोला कि यहाँ पे आप पुरानी गाड़ी पार्क कर ही नहीं सकते, रूल है उस पार्किंग का, क्योंकि वीआईपी पार्किंग है, यहाँ पे आपको ब्रांड न्यू कार ही आप पार्क कर सकते हो, पुरानी कारें पार्क नहीं कर सकते। ऐसी बात पहले बोल के फिर ईच एंड एवरी लगाए तो क्या आएगा, ईच आएगा। समझ में। एग्जामिनर किस तरीके से आपसे पूछेगा, एग्जामिनर इस तरीके से फिक्स कर देगा उस चीज को, ठीक है, जब उसको एरर वगैरह पूछनी है तो। कितना क्लियर है। अब नेक्स्ट ये बताओ मुझे जल्दी से, इतना आप लोगों को क्लियर है तो जल्दी से मुझे इसमें बता दो कि इसमें ईच आएगा या एवरी आएगा। जैसे मैं पॉइंट लेता हूं, अभी मैंने बोला भी था आपको, जैसे आपका प्रैक्टिकली आ जाए। प्रैक्टिकल होता है ना हमेशा, वो क्या होता है 100% नहीं होता। प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिकल वगैरह आपने किए होंगे, अगर साइंस से आप फिजिक्स वगैरह में कभी किए हैं तो, या फिर 10th वगैरह में आपने कभी किए होंगे प्रैक्टिकल वगैरह, तो वहां पे लिखा होता है ना प्लस माइनस इतनी एरर, इतने % एरर आती है। वो एरर होती है, इसका मतलब वो हमेशा परफेक्ट नहीं होता प्रैक्टिकली कोई भी चीज।
प्रैक्टिकली परफेक्ट नहीं है मतलब क्या है, एक आध को छोड़ेगा 100% पे वर्क नहीं करेगा, तो वहां पे क्या आएगा आपका ईच या एवरी। आप खुद बताओ, फिर इस सेंटेंस में करना है। नियरली में बताओ मुझे, जैसे ऑलमोस्ट हो गया, इसमें बताओ मतलब जहां 100% पे बात ना हो रही हो, तो क्या आएगा, एवरी आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, एवरी। कि मेरी क्लास में लगभग सभी स्टूडेंट्स एक्सीलेंट है, लगभग। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताओ मुझे, ये स्टूडेंट है, यहाँ स्टूडेंट्स आएगा या स्टूडेंट आएगा? क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट है, फिर स्टूडेंट्स आना चाहिए ना। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं क्या? हाँ कर रहा हूं, लेकिन किस वे में बात कर रहा हूं, एक एक की फॉर्म में। हर एक, प्रत्येक स्टूडेंट क्या है, प्रत्येक स्टूडेंट एक्सीलेंट है, शानदार परफॉर्मेंस है, प्रत्येक का चमका हुआ है। तो मेरी क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट का चमका हुआ है, ये अगर मैं बात करूं तो वो प्रत्येक एक एक की बात कर रहा है ना, कि एक एक को लेकर बात कर रहा हूं मैं, तो एक की प्रत्येक यानी सिंगुलर को बताएगा, तो यहाँ पे आपका एस नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है ना, ये चीज ध्यान रखना। ईच एंड एवरी क्या करता है, सिंगुलर को बताता है। समझ में आया कैसे बताता है? तो इस तरीके से वर्क करेगा। तो क्लास में क्या, लगभग हर स्टूडेंट क्या है, एक्सीलेंट है, लगभग। तो लगभग है, इसका मतलब क्लास अगर 150 बच्चों की क्लास है, तो उनमें से लगभग मतलब 3-4 को छोड़कर सारे के सारे क्या है, एक्सीलेंट है। तो लगभग स्टूडेंट क्या है वहां पे, एक्सीलेंट है, तो क्या आएगा, एवरी आएगा। लेकिन अपनी क्लास जो चल रही है उसके बारे में बताओ। इस क्लास के बारे में मैं सोचता हूं कि ईच स्टूडेंट इन माय क्लास इज एक्सीलेंट, तो इसको मैं क्या करें, यहाँ पे नियरली नहीं लगाऊंगा, अपनी क्लास, क्योंकि आप सभी का क्या है, चमका हुआ। अगर नहीं चमका हुआ तो कुछ टाइम बाद, अभी एवरी चल रहा है, कुछ टाइम बाद ईच हो जाएगा आप लोगों के लिए, अगर आप रेगुलर रहे तो। इसलिए रेगुलर रहना, कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, सबका चमक जाएगा। तो अपनी क्लास के लिए क्या यूज होगा फिर, चमकने के बाद ईच यूज होगा, और 100% ईच यूज करवा दूंगा मैं, अगर आप फेथ रखते हो और रेगुलर रहते हो, और जैसे मैं बोलता हूं वैसे चलते हो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब और सेंटेंस लेता हूं मैं। इसमें क्या आएगा, जल्दी से आंसर करो लाइव चैट में, जल्दी से। इसमें क्या आना चाहिए आपका, पिक्चर बननी चाहिए माइंड में। बरसात के पानी की बातें हो रही है भाई, ये बादल है ऊपर, ये बारिश आ रही है, बारिश, बरसात हो रही है। अब कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, संभाल के रखना, कोई चीज को संरक्षित करना, ठीक है, चीजों को। तो शुड बी कंजर्व, कंजर्व किया जाना चाहिए। ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर की, रेन वाटर, बारिश के पानी की जो बूंद है उसको संरक्षित रखना है, मतलब उसको स्टोर करके रखना है, अपने को बचा कर रखना है। तो मुझे यहां बताओ, ईच यूज होगा एवरी। बरसात के पानी की हर एक बूंद 100% पे सारी की सारी आप कवर कर लोगे क्या? ये बड़ा सा कोई मतलब जैसे थैला टाइप फैला के सारी की सारी बूंदों को एक साथ इकट्ठा कर लिया, कर लोगे क्या ऐसे? नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली सोच कर देखो, पिक्चर बनाओ माइंड में। या फिर ऐसे ही बारिश शुरू होगी, आपके पास एक ऐसा जादुई लोटा है, आपने लिया और भागे, इधर इधर बारिश गिर रही है, वैसे वैसे भाग रहे हो, एक भी नीचे गिरने नहीं दे रहे। ऐसा जादुई लोटा है क्या आप लोगों के पास? तो नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं होगा आपका, ईच नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक ड्रॉप तो आप कितना भी कंजर्व कर लो, कुछ एक ड्रॉप तो वेस्टेज में चली ही जाएगी, उल्टी सीधी जगह गिर जाएगी, या फिर वहां पे कंजर्व नहीं हो पाएगी जहां पे आप स्टोर कर रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, एवरी आएगा। समझ में आई चीज? एक और एग्जांपल लेता हूं, ये बताओ जल्दी से, इसमें क्या आएगा। कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है दूषित। अब बात हो रही है, पिक्चर बनाओ, ईच एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इन दिस टैंक, ये जो टैंक है, अब मैं यहाँ पे देखो एक पिक्चर बना रहा हूं, ये अपने पास टैंक है, टंकी है अपने पास, ये वाली मस्त सी, ये इस टैंक में जो पानी है उसकी प्रत्येक बूंद क्या है, कॉन्टामिनेट, दूषित है, मतलब किसी ने इसमें पॉइजन डाल दिया, प्रदूषित हो गई वो। इसकी हर एक बूंद क्या है, प्रदूषित है। अब यहाँ पे ईच या एवरी, एवरी लगाओगे, इसका मतलब एक आध बूंद क्या है उसकी प्योर भी हो सकती है, साफ सही हो सकती है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप इसमें वो मिलाओगे कोई पॉइजन वगैरह, तो इसके अंदर जो पानी है वो ऐसे होगा क्या कि कुछ एक जगह पे पॉइजन होगा, कुछ एक जगह नहीं होगा, या पूरे पानी में चला जाएगा? अगर पानी खराब है तो पानी में क्या होगा, आधा पानी, ये चलो आप ऐसे करके देखना, प्रैक्टिकल घर पे कर लेना, एक गिलास खराब पानी का लेना, एक अच्छे पानी का लेना, दोनों को एक साथ मिक्स कर देना। ऐसे होगा कि आधा एक साइड, ना ना मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, दूसरे पानी ने बोला तू तो खराब है, मैं तेरे पास आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। पानी जो होता है ना, वो ऐसा होता है, वो क्या करता है, अपनी बिरादरी की इतनी सपोर्ट करता है कि उसके साथ मिक्स हो जाता है, चाहे वो गंदा हो जाए।
अपने क्या होता है, गंदा दूर हो जाए, दूर हो जाए, चाहे कोई भी हो आपके परिवार का, रिलेशन का कोई भी कितना ही अच्छा बंदा हो, बाई चांस पसीने में भी हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज कहीं काम करके आया हो, तो आप उसके पास नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? कि है ना, खराब ना कर दे। लेकिन पानी की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो क्या करता है, परिवार को परिवार की तरह ट्रीट करते हुए उसके गुण दोष सभी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर क्या बन जाता है, कि जैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो पानी में नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा कुछ एक बूंद वहां पे प्योर होगी, पानी में पॉइजन चला गया तो वो पूरे में फैल जाएगा। इसका मतलब हर एक बूंद क्या है, कॉन्टामिनेटेड। क्या आएगा, ईच आएगा, एवरी नहीं आएगा, ऊपर वाले में ईच नहीं आएगा। समझ में है ना? अब पानी की बात हो रही, वहां रेन वाटर की बात हो रही, यहाँ इससे पानी की बात हो रही, लेकिन एक में ईच आ रहा है, लेकिन एक में एवरी आ रहा है। अब कैसे करोगे आप, कौन सा रूल रटोगे यहाँ पे? हर एक सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ऐसे बोलेगा कि जब बारिश के पानी की बात होती हो तो आपका ईच होगा, और अगर उसकी बात हो, किसकी, टैंक के पानी की बात हो, तो आपका एवरी होगा। समझ आई बात? लेकिन अगर टैंक के पानी को अगर मैं कंजर्व करने की बात कर लूं, तो केयरफुली यूज करने की बात कर लूं, तो उसमें ईच यूज होगा, एवरी। इस ड्रॉप तो नहीं होगी ना, क्योंकि आप करनी चाहिए आपको, लेकिन कर पाओगे क्या? बाई चांस थोड़ी बहुत तो इधर उधर भाप बन के भी उड़ सकती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, फिर वहां एवरी हो जाएगा। टैंक के पानी में भी एवरी आ गया। अब कौन सा रूल रटोगे? रेन वाटर की अगर मैं बात करूं कि रेन वाटर की जो हर एक बूंद है ना, वो धरती पे गिरती है। धरती पे गिरती है कि नहीं गिरती? धरती या धरती के ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब नीचे गिरती है। रेन वाटर की जितनी भी बूंद है, हर एक बूंद नीचे गिरती है। तो नीचे गिरती है ना, ऊपर उड़ती है क्या? ऊपर नहीं उड़ती, नीचे गिरेगी रेन वाटर। तो इसका मतलब वहां ईच होगा या एवरी होगा? तो रेन वाटर के साथ भी क्या यूज हो गया, ईच यूज हो गया। अब आप रिसर्च कर पा रहे हो ना, इस तरीके से आपको चीजों को चेंज करते हुए देखना है, प्रैक्टिकल करते हुए। ये है टेक्निक अपनी। और ये रिसर्च आपको ऐसे ही आपको कहां करनी है, न्यूज़पेपर में। एक सेंटेंस लिया कि अच्छा ऐसे आया, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या होगा, अगर ऐसे कर दूं तो क्या चेंज आएगा, वैसे कर दिया तो क्या चेंज आएगा। और एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे करता है, अगर मैं इसमें ऐसे चेंज कर दूं तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ऐसे चेंज कर दूं तो इसका फिर क्या आंसर बन जाएगा। वो एक ही सेंटेंस को ऐसे घुमा देता है। वही अपने कर रहे हैं। तो अपना लेवल क्या है, स्टूडेंट लेवल है या एग्जामिनर लेवल? एग्जामिनर लेवल पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट का लेवल कहाँ रह गया, अपने से बहुत नीचे रह गया। तो अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अपने बराबर कौन बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, और आप कौन हो, एग्जामिनर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तो पेपर बनाने वाले हो, वो पेपर करने वाले हैं। जब बनाने वाले हो, इसका मतलब वो पेपर तो आपको वैसे ही आता है। आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आप सबसे आगे हुए कि नहीं हुए, कोई चीज है। बस ये सोचना आना चाहिए आपको। तो कौन सा रूल रटोगे, यहाँ पे कोई नहीं यूज हो रहा। रेन वाटर के लिए ईच भी यूज हो रहा है, एवरी भी यूज हो रहा है। वाटर इन दिस टैंक, उसमें ईच एंड एवरी हो रहा है। कोई और चीज की बात हो जाए, तालाब के पानी की, तो हर एक के लिए एक एक रूल रटोगे क्या? तो उससे देखो सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि कोई एक महाभारत रामायण जैसा महाकाव्य जरूर लिख दोगे आप लोग, वो चीज हो जाएगी, लेकिन और कुछ भी नहीं होने वाला। इतनी चीज आपके क्लियर हुई। अब एक और बात बताओ मुझे, अगर टू ऑब्जेक्ट्स की बात हो तो अपने क्या यूज करेंगे? ईच एवरी। जैसे ये दो लोग हैं, उनकी मैं बात करूं तो आप ईच यूज करोगे या एवरी यूज करोगे, ये मुझे क्लियर कर दो। देखो, एवरी यूज कर सकते हो क्या? यहाँ पे कितने लोग हैं, दो। दो में से मैं एवरी यूज करूं तो कुछ को छोड़ सकते हो ना आप। तो एक को जैसे छोड़ोगे तो एक ही बचेगा, तो फिर प्रत्येक तो वहां पे रहा ही नहीं। नहीं, चलो पहले मुझे वो क्लियर करने से पहले ये क्लियर कर दो, ज्यादा समझ में आएगा। एक ही बंदा, उसके लिए प्रत्येक यूज कर सकते हो क्या? तो बंदा ही एक है, तो प्रत्येक तो ये होता है ना कि एक दो तीन करके कोई भी, मतलब बहुत सारों में से एक एक करके प्रत्येक, इस तरीके से होता है ना। बहुत सारे हैं तो उनमें से प्रत्येक ऐसा है, लेकिन है ही एक, तो उसमें प्रत्येक क्या, प्रत्येक क्या हुआ? प्रत्येक तो कोई नहीं हुआ ना, कि प्रत्येक को ऐसा मिलना चाहिए, तो वो एक ही, उस तो एक को ही मिलना चाहिए, प्रत्येक को क्या मिलेगा, वो तो है ही एक। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक वहां पे नहीं। प्रत्येक का मतलब प्रति, वो रेट चलती है दर, हर बंदे के हिसाब से। तो हर बंदे के हिसाब से जब चलेगी, जब वहां पे हर बंदा, वहां पे हर है ही नहीं, एक हर ही बैठा है, मतलब एक ही बंदा है वहां पे। इसका मतलब वहां पे प्रत्येक अप्लाई नहीं होगा। अब जब दो की बात होगी, तो दो में अगर प्रत्येक अप्लाई करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक अप्लाई करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, ये बताओ मुझे। कम से कम दो लोग होने चाहिए ना। तो दो लोग तो कम से कम होंगे। अगर यहाँ पे एवरी यूज करोगे तो एक बंदा, जैसे ही आपने निकाला कि एवरी में एक आध को निकाल सकते हैं ना, निकालना जरूरी नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं ना। तो एवरी केस में हर कंडीशन आपको लेकर चलनी पड़ेगी ना। पॉसिबिलिटी वाला केस हो गया रीजनिंग की तरह, ऐसा कर सकते हैं ना। अगर उसमें ऐसा कर सकते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी सही है, अगर नहीं कर सकते तो आपकी पॉसिबिलिटी सही नहीं है। तो इसका मतलब
इसको निकाल सकते हो क्या? जैसे ही निकाला एक ही बचा और एक पे प्रत्येक अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब यहां पे एवरी अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब प्रत्येक को अप्लाई करोगे तो दोनों को लेना पड़ेगा, और जैसे ही दोनों को लिया तो आपका क्या चला गया, 100% पे चला गया, और 100% पे जाते ही क्या आ जाता है आपका, ईच आ जाता है। तो यहां दो के लिए क्या यूज होगा आपका, ईच यूज होगा। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब एक सेंटेंस मैं यहां पे लिखता हूं, बताना मुझे। ही वोर मल्टीपल ब्रेसलेट्स ऑन एवरी हैंड। हर हाथ पर उसने क्या किया, ब्रेसलेट पहना। हर हाथ पे क्या किया उसने, ब्रेसलेट पहना। बहुत सारे ब्रेसलेट, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहने। तो अब भाई कोई बंदा दिखाई देगा, ये ऊपर खड़ा है, उसी को देख लेते हैं, हाथ उसके अलग कलर के कर लेते हैं। उसके कितने हाथ होंगे, दो। दो हाथ होंगे तो इसका मतलब ईच आएगा या एवरी आएगा, क्या आएगा आपका, ईच आएगा। नोट डाउन कर लो भाई, टू ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या यूज होता है, ईच यूज होता है। और किस क्यों यूज होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों की, ठीक है। अब कोई ऐसे बोले सर दुर्गा माता की बात हो तो, विष्णु भगवान की बात हो तो, देखो आम आदमी की बात कर रही है, करनी है अपने को, देवी देवताओं की बात नहीं करनी, उनकी भगवान की बात नहीं करनी, ठीक है। वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, अपने को आम आदमी के अकॉर्डिंग बात करनी है। चीज समझ में आई? तो ये चीज आपकी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, ईच आएगा। अब कर लोगे ना एग्जाम के अंदर। अब देखो आप पॉइंट ये याद रखना, जैसे ईच आए ना तो हमेशा सेट ही कर लो माइंड में, अगर वहां पे ना आए दिमाग में तो क्या करो, ईच आते ईच और एवरी को चेक करना। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे, ईच अदर और आपका क्या है, वन अनदर। अब यहां पे देखो ईच की बात हुई, तो ईच किस तरीके से बात करता है, ये ध्यान रखना। वन अनदर एक दूसरे के लिए, ईच अदर भी एक दूसरे के लिए। तो याद कर लो, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लो, क्या करोगे, ईच अदर बात करता है टू ऑब्जेक्ट्स के लिए, दो के लिए, और वन अनदर आपका मोर देन टू के लिए। ईच अदर क्यों करता है, टू के लिए, अभी अपनों ने क्लियर किया, मोर देन टू के लिए। बस ये पॉइंट है इसका, वो अब याद रह जाए, क्योंकि ईच दिखते ही आपको दो दिख जाए। दो से ज्यादा के लिए ईच वो करता है, लेकिन ईच अदर एक दूसरे की बात हो रही तो वहां दो के लिए बात करता है। इतना क्लियर है। अब यहां पे सेंटेंस लेते हैं, दे सपोर्ट ईच अदर इन बैड सिचुएशंस। क्या समझोगे, वो लोग, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ईच अदर देखा तो कितने लोग दिखाई देंगे, दो या दो से ज्यादा। ईच अदर दिखते ही आपको कितने दिखाई देंगे, दो लोग, ठीक है, क्लियर है। दे सपोर्ट वन अनदर इन बैड सिचुएशन, यहां पे कितने दिखाई देंगे, दो से ज्यादा, थ्री फोर कितने भी हो सकते, ठीक है। ईच अदर दिखते ही कितने दिखाई देंगे, दो, और वन अनदर में मोर देन। इतना क्लियर है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, अपने पहले ही रिसर्च कर चुके हैं, अब जरूरत नहीं है अपने को टाइम वेस्ट करने। एक बार ही रिसर्च होती है, उसके बाद कभी जरूरत नहीं होती। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ टाइम की इंग्लिश बन जाएगी, एक बार आपको वर्किंग आने लग गई इंग्लिश की और ये रिसर्च कर ली तो। इस तरीके से बनती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेट हो गए दिमाग में, अपने को पता लग गया चीजें हो कैसे रही है, क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है, तो उसका पता ही लग गया कैसे हो रही है। कि मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा, तो अब आप भूल जाओगे ये ऊपर उड़ेगा, नहीं भूलोगे ना, तो चीज प्रैक्टिकल अपने को पता लग गया। इस सेंटेंस में क्या आएगा, ये सही है क्या सेंटेंस, बताओ मुझे। बोथ ऑफ देम, कितने लोग दिखाई देंगे, दो, दो लोग दिखाई दिए। बोथ ऑफ देम आर रेडी, आर रेडी, दो लोगों की बात हो रही है इसलिए आर आएगा, प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा, ठीक है। वो अपने टेंसेस में हो जाएगा। रेडी टू डाई फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार है। कितने लोग, वो दो लोग है ना, वो इनकी इतनी खतरनाक वाले तगड़े वाले दोस्त है, वो एक दूसरे के लिए मरने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर रेडी टू डाई फॉर वन अनदर, दो की बात हो रही है तो क्या आएगा आपका, वन अनदर या ईच अदर। एरर आई समझ में कैसे करनी है, इस तरीके से आएगी ये पॉइंट आपको। अब इतना आप लोगों के लिए हो चुका है ना कि किस तरीके से चीजों को करना है, तो बस इस तरीके से प्रैक्टिकल करते चलो। अभी देखो अपने स्टार्ट हुआ है, अभी तो बेसिक लेवल चल रहा है, उसके बाद एडवांस लेवल पे आएंगे अपने टेंसेस वगैरह
के बाद में जब एडवांस लेवल आएगा आपका क्लोज वगैरह होगा तो उसमें और भी ज़्यादा मजा आएगा। और उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी बना देंगे। जिस तरीके से इनको बनाया है उसी तरीके वो और ही ज़्यादा ईजी है, एडवांस वाली चीज़ें और ही ज़्यादा ईजी है, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो देखो क्लासेस का देखो मुझे रिव्यू देते रहा करो आप लोग, क्योंकि रिव्यू दोगे ना तो उससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है और फिर मैं एनर्जेटिक फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा। तो रिव्यू हर क्लास का आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आपको क्लास क्या लगी, कैसी लगी और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। ये चीज आपको बस इतना सा आप लोगों ने करना है। लाइक तो आप कर ही रहे हो, तो क्लास के बाद में लाइक कर दिया करो, ठीक है। और शेयर का तो करना ही, वो तो गुरु दक्षिणा है, वो तो भूलनी नहीं, वो तो परफेक्ट याद रख लो, नोट डाउन कर लो। चाहे आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें नोट डाउन कर लिया करो, नेक्स्ट क्लास से पहले लिख लिया करो कि शेयर तो करना ही करना है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। ये आपकी क्या है, आपकी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। इतना क्लियर है? तो क्लासेस को रिवाइज करते चलो साथ साथ, ठीक है, और इनको अप्लाई भी करते चलो। अभी मैं बता दूं आप लोगों को एडिटोरियल वगैरह की थोड़ी सी बात बता देता हूं। एडिटोरियल वगैरह भी मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन एक बार टेंसेस हो जाए। जब तक टेंस नहीं होगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा एडिटोरियल करने में, समझ में भी नहीं आएगा कि किस तरीके से तीर चल रहे हैं ये। तो एक बार टेंस हो जाए उसके बाद एडिटोरियल वगैरह भी करवाऊंगा, रूट वर्ड्स वगैरह सारी चीजें कवर करेंगे अपने। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर एक चीज कवर होगी, बस क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए। तो ठीक है, क्लासेस को रिवाइज कर लेना, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर हो जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस क्लास की जो क्विजेज है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको क्विजेज मिल जाएगी, उसके साथ आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे आप अपना डाउट भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।